हेलो, किरण फैमिली में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने जा रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड। अब कृष्ण भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं। दसम स्कंद अतः द्वितीय अध्याय। भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति। इसके पहले बलराम जी मन में सोचे थे कि शेष भगवान ने विचार किया कि ये द्वितीय अध्याय का नहीं है, कि रामावतार में तो मैं छोटा भाई बना, इसी से मुझे बड़े भाई की आज्ञा माननी पड़ी, वन में जाने से नहीं रोक सका। कृष्णा अवतार में बड़ा भाई बनकर भगवान की अच्छी सेवा कर सकूंगा, इसलिए वे कृष्ण से पहले गर्भ में आ गए। तो द्वितीय अध्याय पढ़ रहे हैं। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस एक तो बहुत स्वयं बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी। तीसरे उसके साथी थे प्रलंबासुर, बाकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अधासुर, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविद, पुतना, केसी और धेनु तथा बानासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। इनके साथ लेकर वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। वे लोग भयभीत होकर कुरु, पंचाल, केकय, साल्व, विदर्भ, निषद, विदेह और कौशल आदि देशों में जा बसे। कुछ लोग ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते हुए उसकी सेवा में लगे रहे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते, पधारे। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले, इस भय से उनका शोक बढ़ गया। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया कि देवी कल्याणी, तुम वज्र में जाओ, वहां प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव पत्नी रोहिणी निवास करती हैं और उनकी और भी पत्नियां कंस के डर से गुप्त स्थानों में रह रही हैं। इस समय मेरा वह अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप में स्थित है। उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले जानकर धूप, दीप, नदेव एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चांडी, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे। लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे।